देखो अगला टॉपिक है दैविक राजा। दैविक राजा मतलब होता है कि जो वहाँ के राजा थे, हमारे देश के जो राजा हुए थे प्राचीन समय के, वो राजा जो हैं देव के प्रति, पूजा के प्रति किस तरह अपना योगदान दिया था, लोग कैसे देवता को मानते थे, कैसे लोगों की पूजा किया करते थे या कैसे क्या करते थे, उसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, इसमें पढ़ना है। उस समय यदि देखा जाए तो ओवरऑल कोई देवी देवता नहीं हुआ करता था, लोग अपने आप को देवी देवता माना करते थे। जैसे कि मान ले सबसे पहले हम लोग कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं। कुषाण वंश के जो राजा थे, ये 1st सेंचुरी की बात है। कौन सा सेंचुरी? 1st सेंचुरी की बात है। तो 1st सेंचुरी में, प्रथम शताब्दी में जो कुषाण वंश थे, इस कुषाण वंश का शासन मध्य एशिया से पश्चिमोत्तर भारत तक था। इतना बड़ा क्षेत्र में ये जो है सो शासन कर रहा था। कौन? कुषाण वंश, मध्य एशिया से पश्चिमोत्तर भारत तक। यहाँ पर यदि देखें तो इनके जो सिक्के हैं, इनकी जो मूर्तियां हैं, इनके जो अभिलेख हैं, इन सभी चीजों से कुषाण वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इसका हिस्ट्री जानकारी मिलता है कि कुषाण वंश में कौन कौन से राजा हुए, कौन सा राजा का योगदान कितना था, किसका कितना योगदान नहीं था, किसने क्या काम किया है, उन सभी के बारे में सिक्का, मूर्ति और अभिलेख से हम लोग को जानकारी मिलता है। लेकिन वहाँ के जो सिक्के हैं और जो मूर्तियां हैं, उससे हम लोग को राजधर्म के बारे में जानकारी मिलता है कि वहाँ के राजा का धर्म क्या हुआ करता था। कहने का मतलब राजा क्या करते थे, राजा किस प्रकार से योगदान देते थे अपने जनता के बीच में, कैसे वो रहा करते थे, उसका जो है सो हम लोग का एविडेंस कहाँ से मिलता है? सिक्का और मूर्तियां से। देखो यूपी में एक जगह है मथुरा, और मथुरा में भी एक छोटा सा जगह है माट। ये माट जो है देव स्थान है। कहने का मतलब वहाँ पर बहुत सारे देवी देवता का मूर्ति अभी भी है। मथुरा में जो माट स्थान है, वहाँ पर जो है सो कुषाण शासक की मूर्तियाँ बनाई गई है। कुषाण शासक की क्या बनाई गई? मूर्तियाँ। और ये बात लिखा गया उसमें कि जो कुषाण शासक थे अपने आप को देवतुल्य मानते थे। देवतुल्य मतलब अपने आप को, हाँ मूर्ति में लिखा हुआ है, वो अपने आप को देवतुल्य मानते थे। देवतुल्य कहने का मतलब अपने आप को वो देवता मानते थे। वो कहते थे कि मैं ही क्या हूँ? देवता हूँ। इतना ही नहीं, कुछ कुषाण शासक जो है सो अपने नाम के पहले देव पुत्र लगाते थे कि मैं देव का पुत्र हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ। ये बात कहाँ से इन्होंने सीखा? तो ये बात सीखा इन्होंने चीन शासक से। कौन से शासक से? चीन शासक। क्योंकि चीन शासक जो थे वो अपने आप को स्वर्ग पुत्र मानते थे। चीन शासक अपने नाम के पहले क्या लिखते थे? स्वर्ग पुत्र। हाँ, स्वर्ग पुत्र, अपने आप को ये जो है सो स्वर्ग पुत्र लिखते थे। तो वहीं से कुषाण लोगों ने सीखा और इन्होंने अपने नाम के पहले क्या लिखना शुरू कर दिया? देवपुत्र। क्या लिखना शुरू कर दिया? देवपुत्र। किसने? कुषाण ने। अब हम लोग 4वीं शताब्दी की बात करते हैं, 4th सेंचुरी की। 4वीं शताब्दी में यहाँ पर जो शासन था वो गुप्त वंश का था, गुप्ता पीरियड का। गुप्त वंश में जो साम्राज्य चलता था वो सामंतों पर निर्भर रहता था। सामंत मतलब अमीर। सामंत मीन्स क्या होता है? अमीर। जो बड़े बड़े अमीर रहा करते थे, भूस्वामी जो हुआ करते थे, उसको कहा जाता है सामंत। सामंत जो है सो शक्तिशाली होते थे और इनका जो है सो भूमि पर नियंत्रण होता था। कहने का मतलब है इसके अंडर में लैंड हुआ करता था। ये लोग जमींदार कहा करते थे। दूसरी बात है, ये लोग राजा का सम्मान करते थे और सैनिक की सहायता करते थे। कभी कभी सामंत जो है सो इतना शक्तिशाली हो जाते थे ना कि यही सामंत जो है सो क्या बन जाते थे? राजा। कभी कभी यही सामंत क्या बन जाते थे? राजा, अमीर आदमी। यहाँ कभी बताए हैं सामंत क्या है? अमीर। तो यही अमीर आदमी मतलब सामंत कभी कभी ये क्या बन जाते थे? राजा बन जाते थे। देखा वहाँ की राजा कमजोर है तो अटैक कर देता था और वहाँ पर राजा बन जाता था। अब बात है कि जो गुप्त वंश के बारे में जो हम लोग को जानकारी मिलता है वो जानकारी 3 सोर्सेस से मिलता है। सबसे पहला है साहित्य, सिक्के और अभिलेख। ये तीनों चीज से हम लोग को गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। साहित्य बुक होती है, बुक जो होता है ना, जो भी लिटरेचर बुक होता है, वो बुक से हम लोग को जानकारी मिलता है। किसके बारे में? गुप्त वंश के बारे में। सिक्का तो जानती ही होगी, सिक्का पर लिखा जाता था। अभिलेख भी तो पता होगा यहाँ से। अब देखो एक अभिलेख स्तंभ है, इलाहाबाद स्तंभ।
और इलाहाबाद स्तंभ में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। और इसको जो लिखा है, जैसे इलाहाबाद स्तंभ में यहाँ पर जो इसको लिखा है किसने? एक कवि थे जिसका नाम है हरिसेन। और ये कवि समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। इन्होंने गुप्त वंश के बारे में लिखा है इसमें प्रयाग प्रशस्ति में। संस्कृत में लिखा है। किसमें? संस्कृत में, कि गुप्त वंश में कैसा सिस्टम था, यहाँ पर प्रशासन कैसा था, यहाँ पर राजतंत्र कैसा था, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी। हरिसेन, ये हरिसेन समुद्रगुप्त के कवि थे। ये क्या थे? कवि। किसके कवि थे? समुद्रगुप्त के कवि थे। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग को दैविक राजा के बारे में जानकारी मिलता है। मुख्य रूप से 2 वंश से हम लोग को दैविक राजा के बारे में जानकारी मिलता है कि वहाँ के राजा अपने आप को देवतुल्य मानते थे, अपने आप को देव का पुत्र समझते थे। और ये जो कुषाण वंश के राजा अपने आप को देवपुत्र समझते थे, ये कुषाण वंश कहाँ से सीखा था? तो चाइना से सीखा था, क्योंकि चीन के शासक अपने आप को स्वर्ग पुत्र मानते थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो लिख लो इसको।